अब लोकसभा चुनाव सामने है 2024 से पहले, और ये बार बार कहा गया है कि बीजेपी के भीतर कोई भी पद परमानेंट नहीं है। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, बार बार आपको लोगों के बीच भी जाना पड़ेगा। तो क्या हम देखेंगे कि अभी जो तमाम सांसद हैं, और ये चर्चा भी हो रही है कि ऐसा नहीं है कि सब वापस दिखाई देंगे, क्योंकि इतने लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं तो फिर नए लोग भी आएंगे, तो क्या कसौटी होगी और उस कसौटी पर क्या सबको कसा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कि किस व्यक्ति की किस समय में क्या भूमिका है, ये तय करना परिवार में जो मुखिया हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसे तकनीकी तरह से हम मानते हैं, उसका विशेषाधिकार है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है। और निश्चित ही मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार यह है कि ठहराव जो है वो सड़न लाता है, और सड़न जब आती है तो मृत्यु होती है। भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए परिवर्तन की परंपरा है कि हम बदलते रहें और बदल करके चलते हुए परिष्कार करते रहें, और परिष्कृत होकर के देश के जिस लक्ष्य, विकास के जिस लक्ष्य को लेकर के देश को समर्थ, शक्तिशाली और संपन्न बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उसके लिए हमारी नई ऊर्जा निरंतर बनी रहे। आपने कहा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठहराव आ जाता है तो फिर सड़न हो जाती है। क्या विपक्ष को आप उस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को आप ऐसे देखते हैं कि वहाँ ठहराव है, या वहाँ उस तरह का बदलाव नहीं है? क्या ये आप उस कसौटी पर कैसे देखते हैं विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को? मुझे लगता है मुझे टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मैंने कहा है उस कसौटी पे आप कांग्रेस पार्टी को उठा करके देख लीजिए। जो पार्टी अपनी स्थापना के काल से लेकर के, स्थापना तो अंग्रेजों ने की थी, लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर के एक परिवार मात्र की पार्टी होकर के ठहर गई है, उसका हश्र क्या हुआ है आप और मैं दोनों देख रहे हैं। न तो कोई स्पष्ट लक्ष्य है, न कोई मार्ग है, न कोई रीति है, न कोई नीति है, न कोई पद्धति है। केवल और केवल एक परिवार का पोषण करने के लिए, उसके राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए इस ठहराव के साथ में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं इसलिए उनकी स्थिति क्या हुई है। मैं फर्श से अर्श तक कार्यकर्ता के जाने की बात कर रहा था, वहाँ अर्श से फर्श तक वो पहुँच गए और पता नहीं कब नेपथ्य में चले जाएंगे। अब तो देश उसका इंतजार कर रहा है। कुनबा बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोग शामिल होते जा रहे हैं, मतलब ये कारवां लंबा होता जा रहा है। क्या वजह है इस तरफ आने की? क्या जीत की गारंटी उन्हें इधर दिखाई दे रही है, जो गारंटी बार बार बीजेपी कह रही है कि हमारे पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जीत की भी गारंटी है, तीसरे टर्म की भी गारंटी है। उस गारंटी के भरोसे पर आ रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि विपक्ष तो दूसरा आरोप लगाता है, वो कहता है दबाव में आ रहे हैं, डर में आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे तरह के विषय हो सकते हैं। जीत की गारंटी सामने दिखाई देना कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार में आने वाली है, ये निश्चित रूप से एक कारण हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते, अगर मैं ईमानदारी से कहूं। लेकिन साथ साथ में विपक्षी दलों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जिनका विश्वास लौटा है, जिनका विश्वास पुनः स्थापित हुआ है, या जिनमें विश्वास का उदय हुआ है। तीनों तरह के लोग हो सकते हैं जो अब ये मानने लगे हैं कि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत को ले जा रही है, भारत अब सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित नेतृत्व के पास है, और निश्चित रूप से अब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्वस्थ मन से सोचने वाले लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ पड़े। और वो दौड़ इतनी जो है वो बड़ी है, और वो पंक्ति इतनी लंबी है कि शायद जब आप सब लोगों के सामने सारे विषय आ जाएंगे, सब लोगों की चर्चा अगर मैं करूंगा या हो जाएगी, उस दिन आप लोगों को सहज विश्वास भी नहीं होगा, और आपको लगेगा कि अब तो शायद पीछे कुछ बचा भी नहीं।